हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th वालों के लिए मैथ्स में लीनियर इक्वेशन एंड द सब्जेक्ट ऑफ ए फॉर्मूला का एक्सरसाइज बी का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारा वन शॉट वीडियो होगा जिसमें ए टू जेड क्वेश्चंस को बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया जाएगा। ओके, और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाकर हमारे हर एक प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसके साथ ही आज शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। एंजॉय कीजिए। जैसे ax प्लस b प्लस c इक्वल टू 4, इस तरह का कुछ भी आलतू फालतू जलालतू दिया हुआ है। अगर आपको कह दिया जाए कि यहाँ पे a सब्जेक्ट है, समझिएगा ये क्या है, a सब्जेक्ट है ना। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये सब्जेक्ट नहीं है ना, ये सब्जेक्ट है। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में इसको रखेंगे, इस टर्म को। ओके, बाकी सब को राइट साइड लेते जाएंगे और इसको, ये सब्जेक्ट अगर ए है तो इसको भी फ्री करेंगे, यानी ये अलोन हो जाएगा, अकेला रहेगा बेचारा, यानी इसको क्वारंटाइन कर दीजिए तो ये वाला भी जाके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझा ना, ये वाला जाके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को सिर्फ बचा लेना है, बाकी सब को राइट साइड में लेते जाना है, यही है सब्जेक्ट। ओके, इसी को कहते हैं फॉर्मूला, यानी यही हुआ चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ ए फॉर्मूला। अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे समझिए। तो आप स्क्वायर है और एरिया है और साइड है, यहाँ कितना वर्ड है, 3 वर्ड है। क्या क्या है समझिएगा, साइड है, इसका स्क्वायर है और एरिया है। तो आपको ज्यादा कुछ खोपड़िया नहीं लगाना है, एरिया और साइड का रिलेशन आपको पता करना है। आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड दिया हुआ है इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। ओके बच्चों, या फिर साइड ऑफ ए स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये भी दिया हुआ है। ये लैंग्वेज अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, लिखेंगे साइड ऑफ ए स्क्वायर, ये ठीक है। ये लेंथ ऑफ साइड समझ में आया ही नहीं, ये ठीक है। साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया एक्स। ओके बच्चों, अब कह रहा है एरिया, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आप एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, तो जानते हैं साइड का स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो चलिए एरिया क्या दिया हुआ है आपको, एरिया दिया हुआ है ए, तो ए इक्वल टू साइड दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर। अब सोचिए यहां कह रहा है कि साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो साइड ऑफ ए स्क्वायर मतलब एक्स इक्वल टू, नॉट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो आप ऐसे भी जानते हैं कि स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो रूट ए हो जाएगा, और यही आपको लैंग्वेज में भी बोला गया है कि साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एरिया। तो देखिए स्क्वायर रूट्स ऑफ एरिया, तो यही हो गया सब्जेक्ट। ये क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट, और ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला। तो बोलिए कोई दिक्कत है, ये हो गया फॉर्मूला। चलिए कह रहा है द सेलिंग प्राइस पी ऑफ एन आर्टिकल, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सेलिंग प्राइस हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एस पी ऑफ ए आर्टिकल इक्वल टू ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है नहीं, पी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है पी, तो दे दिया, ठीक है। इज 1 - 1/10 टाइम्स ऑफ मार्क्ड प्राइस पी आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अब आप देखिए मार्क्ड प्राइस ऑफ ए एन हो जाएगा,
एन आर्टिकल इक्वल टू सी दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया है कितना, डिस्काउंट दिया हुआ है 10%। अब आप देखिए यहाँ जनरल कॉन्सेप्ट लग रहा है, आप जनरल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये डिस्काउंट दिया हुआ है 10% और मार्केट प्राइस सी क्या है उसको समझिए। तो आप सिंपल सी बात ये पहले जानिए कि जब एमपी पे, ऐसे समझिए, एमपी पे हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो एमपी पे माइनस करते हैं एमपी का डिस्काउंट, डिस्काउंट, और ये परसेंटेज में होता है इसीलिए बाय 100 यही होता है। ओके, ये हो गया किसका फॉर्मूला, ये हो गया डिस्काउंट का, यानी ये हो गया हमारा एसपी का फॉर्मूला, क्योंकि डिस्काउंट में जब ये डिस्काउंट का परसेंटेज माइनस कर देते हैं एमपी में तो ये हमारा सेलिंग प्राइस, यानी इसी पे हम लोग कोई भी गुड्स परचेज करते हैं। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब आप ऐसे सोचिए कि यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ कह रहा है कि सेलिंग प्राइस, ये तो कॉन्सेप्ट का बात था, आप कॉन्सेप्ट से अगर बनाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एमपी है हमारे पास सी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, बाय फॉर्मूला, ये है सी माइनस सी का 10%, ये ना होगा 10% डिस्काउंट है तो 10/100, समझ रहे हैं, इक्वल टू एसपी यानी पी, ये हो गया। एसपी क्या है बच्चों, पी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सी कॉमन हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ सी कॉमन है तो 1 माइनस 1, ये सी कॉमन हो गया है तो ये हो गया 1/10 इक्वल टू पी। अब आप देखिए जनरल कॉन्सेप्ट से भी यही आया और इसी को लैंग्वेज में वहां क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, यानी सेलिंग प्राइस क्या है, पी, इज मतलब इक्वल टू, ऊपर में भी इज आया था मतलब इक्वल टू 1 माइनस 1/10 टाइम्स, तो 1 माइनस 1/10 टाइम्स, टाइम्स मतलब इनटू, तो ब्रैकेट में रख दिया इसको, इतना टाइम्स, क्या कह रहा है, टाइम्स इट्स मार्केट प्राइस, क्या है, इट्स मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस क्या है, देखिए एमपी क्या है, सी है ना, ये हो गया सी आफ्टर ए डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफ 10%। तो बच्चों यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है, देखिए यहाँ कंफ्यूजन यही हो गया कि यही आपका आंसर है, यहाँ 10% का कुछ भी काम नहीं लगा, क्योंकि आप सेलिंग प्राइस जो है एसपी जो है वो पी इक्वल टू होता ही है, देखिए इसी फॉर्म में होता है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ अगर इस तरह से बनाएंगे तो 10% का कोई भी काम यहाँ नहीं हुआ और यही आपका क्या है, आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आंसर आ गया होगा, बहुत ही सुंदर। अब आपको कैसे हम समझाएं, आप समझे कि नहीं समझे हमको पता ही नहीं चलता है। देखिए यहाँ कहा क्या रहता बच्चों, आपको यहाँ दिक्कत हो रहा है ना कि 10% सर कहाँ चला गया, तो हम वही आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये 10% ना इसको कोरोना खा गया है ना। कैसे, ये समझिए, ये सिंपल सा लैंग्वेज में कह रहा है कि मार्केट प्राइस का 1 माइनस 1/10 टाइम्स है सीपी, तो मार्केट प्राइस से सीपी बनता कैसे है, तो कुछ डिस्काउंट देना ही पड़ता है, तो वही डिस्काउंट देने के बाद उतना टाइम्स हुआ है, तो डिस्काउंट देने के बाद ही तो ये टाइम्स है, इतना टाइम्स सी, तो फिर 10% का क्या काम है। हम ये कह रहे हैं कि हम 100 रुपया जो आपके पास था उसमें 80 रुपया खर्च कर दिए हैं और मेरे पास बचा कितना वो पूछ रहा है, तो हम अगर ये कह देंगे कि मेरे पास 100 रुपया में 20 रुपया बचा है, तो आप अपने मन से सोचिए 80 रुपीज क्या किए हैं आप, स्पेंड कर दिए हैं, तो इस 80 का चर्चा नहीं भी करेंगे तो सेंटेंस मेरा बन जाता है, समझ रहे हैं। अब चलिए, अब सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको, क्या मैं, ये भी कमेंट करें कि क्या मैं ज्यादा बोल देता हूं किसी क्वेश्चन को समझाने के लिए, क्या मैं वर्ड्स का जो यूज कर रहा हूं बहुत ज्यादा कर दे रहा हूं, बार बार एक ही वर्ड को बेकार में बोलता हूं, तो ये भी हमें कोई स्टूडेंट जरूर कमेंट करे
कि क्या मैं जो वर्ड यूज करता हूँ बेवजह बार बार रिपीट करके समझा देता हूँ, तो आप हमें बताएं कि ये दिक्कत है या नहीं। चलिए, कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है सम एस ऑफ, सम जो है वो एस है ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो चलिए, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कैसा होता है पहले वो जानिए। अगर आप नेचुरल नंबर नहीं जानते हैं तो आप रेशनल नंबर का फर्स्ट पार्ट बेसिक को देखिए, उसमें मैंने नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, हर एक नंबर जितना भी दुनिया में होता है सारा मैं शॉर्ट में बता दिया हूं। तो आप रेशनल नंबर का फर्स्ट पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट को देखें। कह रहा है सम ऑफ, सम जो है एस है ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज। तो चलिए, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या है, ये सी माना है ना, सी नहीं सॉरी एस है। देखिए ये कह रहा है, ये क्या है, देखिए कह रहा है द सम एस ऑफ ए एन नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट नहीं, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को हम लोग एस कह रहे हैं, ठीक है। अब कहना इज, इज मतलब इक्वल टू, तो एस इक्वल टू, शॉर्ट में समझा रहे हैं है ना, एस इक्वल टू इज हो गया, इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन एंड नेक्स्ट नेचुरल नंबर। तो हाफ ऑफ द, हाफ ऑफ द, ऑफ मतलब इनटू एन एंड नेक्स्ट नेचुरल नंबर, तो n प्लस वन, ये n तो n प्लस, जैसे 2 का नेक्स्ट नेचुरल नंबर 3, तो 2 प्लस 1 से नेक्स्ट बना ना, तो ये हो गया n और n प्लस 1, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ये देखिए शॉर्ट में हो गया और इसमें कोई लॉन्ग कट का भी जरूरी नहीं था, इसीलिए आपका यही क्या है आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल समझ रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं है। तो बताएं आप कि आपको क्या परेशानी है। ओके बच्चों, तो चलिए यही है, इसको अगर अच्छे से अरेंज करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1/2, ये इस तरह से, यही फॉर्मेट है। तो आपके बुक में इस तरह से अरेंज किया हुआ है, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, वही है सही है, वही है सही है, सही है सही। वाह, कोरोना ने इतनी जो तबाही की है, सही है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। वाह, चलिए अब 2 नंबर, ये कितना नंबर था बच्चों, ये सी नंबर था, और ये अब हो गया इसका टाइम खत्म, द एंड ऑफ दिस इक्वेशंस टाइम। वाह क्या इंग्लिश है, because English is a very funny language. कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ f is equal to the sum of the reciprocal of object distance u and image distance p, sorry b. ओके, तो यह क्या कह रहा है आप देखिए, कह रहा है पहले फोकल लेंथ दिया हुआ है 2 का ए नंबर, क्या दिया हुआ है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है आपको एल, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया है यू, और इमेज डिस्टेंस क्या दिया है बच्चों, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है v। अब आप ऐसे भी जानते हैं ना फॉर्मूला फिजिक्स में, है ना, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला वाला चैप्टर में आपको ये सब देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ कह रहा है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब होता है 1/समथिंग। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इक्वल टू
तो इक्वल टू मतलब ये सिंपल हो गया, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल इक्वल टू द सम ऑफ, ये ना कह रहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज का डिस्टेंस। देखिए ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा क्या, तो बिल्कुल यही आंसर है, टेंशन नहीं लेना है, समझ आ रहा है ना। चलिए बी नंबर क्या कह रहा है, लेंथ एल ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ एजेस मेजरिंग ए। क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब। तो क्या लिखेंगे, यहां देखिए बी नंबर, गिवन लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ए डायगोनल दिया हुआ है एल, ओके, और क्या दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, एज ऑफ क्यूब इक्वल टू लेंथ ऑफ एजेस ऑफ ए क्यूब इक्वल टू दिया हुआ है ए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, या फिर जनरल आप कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, ये कह रहा है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू ओके, इज मतलब वही इक्वल टू √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ एज, √3 टाइम्स लेंथ ऑफ एज, यानी √3 टाइम्स लेंथ ऑफ एज। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। √3 बाहर में रहेगा और ए अलग रहेगा, आप उस पर ओवरलैपिंग मत कराइएगा, अदरवाइज आपका मार्क्स भी ओवरलैपिंग इतना होगा कि आपको आएगा लड्डू। क्या आएगा, लड्डू, मोतीचूर वाला लड्डू। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। कह रहा है, ये हो गया सी नंबर, देखिए सी नंबर 2 का सी, देखिए वाटर नहीं आता है, यहाँ देखिए पानी है, पानी, और हमने मार्कर को फेंक दिया, सॉरी मार्कर जी। देखिए कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन फ़ारेनहाइट एफ। तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी लिख लेंगे पहले, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इक्वल टू एफ, ये दिया होगा। और क्या कह रहा है, इज 32 मोर देन 9 टाइम्स 9/5 ऑफ द टेम्परेचर ऑफ सेंटीग्रेड सी। तो टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन सेंटीग्रेड, डिग्री सी में लिख रहा हूं, और ये हो गया इन फ़ारेनहाइट यानी डिग्री एफ, ओके, इक्वल टू ये दिया हुआ है एफ, अब वहां स्पेलिंग लिख लेंगे, है ना, और ये दिया हुआ है सी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा फ़ारेनहाइट एफ इज, देखिए फ़ारेनहाइट इज मतलब इक्वल टू, क्या कह रहा है आप समझेंगे इसको, कह रहा है फ़ारेनहाइट इज, कहाँ गया, 32 मोर देन 9/5 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर, 9/5 ऑफ टेम्परेचर सी। तो सी का 9/5, ये हो गया 9/5 से कितना मोर है, 32 मोर है। अब आप देखिए ये रिलेशन आप पहले से भी जान रहे हैं, तो आप दोनों कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, यानी ये हो गया F इक्वल टू 9C/5 + 32, समझ में आ रहा है। तो देखिए 3 का ए क्या कह रहा है 1/5 ऑफ ए नंबर x, यानी आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, तो लिखेंगे गिवन ए नंबर bx या फिर इक्वल टू x कर देंगे।
अब क्या कह रहा है, 1/5 ऑफ ए नंबर, यानी उस नंबर का, कौन नंबर, जो आपके पास x दिया हुआ है उसका 1/5। तो चलिए 1/5 यानी x/5 ये हो गया। ऐसे अगर नहीं लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते, एक नंबर है और उसका 1/5 यानी 1/5। तो देखिए यही हो रहा है, तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए, तो समझ में आ रहा है। कह रहा है 1/5 ऑफ ए नंबर x एक्सीड्स मतलब होता है कि ज्यादा है, एक्सीड मतलब क्या हो गया, ज्यादा है, यानी उससे बड़ा है। किससे बड़ा है, 1/7 ऑफ द नंबर, यानी उसी नंबर से कितना है, 1/7 ज्यादा है, 1/7 यानी उसी नंबर का 1/7, तो उसी नंबर का 1/7। अब फिर से समझिए, ये इस तरह से इक्वल के साथ लिख लिए। अब क्या कह रहा है देखिए, तो लीनियर इक्वेशन में मैं जो एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी आप पढ़ लीजिए, जब अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को, तो वहां मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे कि दुनिया का हर एक क्वेश्चन इजी हो जाएगा। उसका मैं अभी डेमो थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, फिर उसका डिटेल्स में 5 मिनट का क्लास है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से जानेंगे। अभी देखिए मैं प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का। कह रहा है कि 1/5 ऑफ ए नंबर, ये जहां एक्सीड्स आए, मोर आए, जब किसी दो चीज का कंपेयर हो तो ये कॉन्सेप्ट वैलिड होता है। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर आपको 1 नंबर का 1/5 दे दिया और उसी नंबर का 1/7 दे दिया, तो इस तरह से इक्वल कर लीजिए पहले। ओके, अब कह रहा है देखिए 1/5 ऑफ ए नंबर x एक्सीड्स है, यानी एक्सीड्स 1/7 ऑफ द नंबर बाय 2, यानी इस नंबर से ये जो है एक्सीड्स है, कितना है, तो बाय 2 का मतलब 2 ज्यादा है। कौन वाला ज्यादा है आप पहले डिसाइड कीजिए, तो आपको लगेगा लैंग्वेज से कि ये वाला ज्यादा है, एक्सीड्स है। कितना एक्सीड्स है, तो बाय 2 का मतलब ये 2 ज्यादा है। अब आप बताइए कि ये ज्यादा है, यानी आपके पास मान लीजिए 15 है और किसी के पास 10 है, हम बोलेंगे ये ज्यादा है ना, आपको दिख रहा है ये ज्यादा मतलब मोर है, एक्सीड्स है। तो ये इक्वल कब होगा बच्चों, जब इधर आप 5 को ऐड करेंगे, यानी कहेगा आपको लैंग्वेज में कि ये एक्सीड्स है, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, इसको एक्सीड्स करना पड़ेगा। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हर एक जगह ये फॉलो करेंगे हम लोग, जहां भी वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जिसको कहेगा उसमें नहीं करके दूसरे वाले में हम लोग ऐड करेंगे। अगर ये लेस होता तो हम लोग दूसरे वाले में लेस करते। यही कॉन्सेप्ट छोटा सा है जिसमें हम लोग दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, तो ये वाला रूल फॉलो करते हैं। दैट मीन्स आपका ये हो गया बच्चों, कह रहा था 1/5 ऑफ ए नंबर x एक्सीड्स, फिर 1/7 ऑफ द नंबर बाय 2, यानी ये ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, इसको ज्यादा कर देंगे, बस काम खत्म हो गया। देखिए ये हो गया x/5 इक्वल टू x/7 प्लस 2, यानी आपका आंसर मैच करने के लिए x/5 और ये इस पार्ट लेते आइए तो x/7 माइनस में इक्वल टू 2। तो ये आप देखें यही है कॉन्सेप्ट। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था और आप इजी वे में इसको समझ भी गए होंगे। ये रहा कितना नंबर 3 का ए, बहुत आसान सब है इसका क्वेश्चन, आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है जिसमें हम लोग सब्जेक्ट या फिर फॉर्मूला बनाते थे। ये क्या था, फॉर्मूला ही था एक्सीड्स वाला। ओके, अब हम लोग देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन, 3 का बी क्या कह रहा है उसको भी देखिए आप। कह रहा है द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग x टू द न्यूमरेटर एंड आल्सो द डिनोमिनेटर ऑफ 3/4 इक्वल्स द। अब चलिए पहले उसको छोड़ दीजिए, आपको यहाँ क्या कह रहा है कि x 3/4 एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसमें ऐड करते हैं हम लोग। क्या ऐड करते हैं फ्रैक्शन में, x को ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में ऐड करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, गिवन फ्रैक्शन इक्वल टू,
क्या है बच्चों फ्रैक्शन आपके पास? फ्रैक्शन दिया हुआ है, कहाँ गया? 3/4। तो फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में x को ऐड करते हैं तो इज हो जाता है, इक्वल टू, मतलब इक्वल टू हो गया, इक्वल टू द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 5/6, यानी ये इक्वल टू 5/6 आपके पास एक फ्रैक्शन है, उसमें जब आप सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं दोनों में x को, हो गया। बोले कोई दिक्कत है आपको? अगर कोई दिक्कत है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से वीडियो को देखिए, और कोई उपाय नहीं है। 3 का सी क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है ए फादर इज 30 ईयर ओल्डर देन हिज सन, यानी सन का जो एज है उससे 30 ईयर ओल्डर यानी बड़े हैं, कौन? उनके फादर, ओके सन। आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ द एज ऑफ फादर विल बिकम्स 4 times हिज सन, और बाद में कहा है द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज x ईयर। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू x दिया हुआ है। अब आप समझेंगे, x दिया हुआ है, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन नहीं है, ऑफ द सन है, ऑफ द सन। अब चलिए, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, सोचिए सन से 30 ईयर ओल्डर है, इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, क्योंकि पिताजी से बड़े होते हैं थोड़े ना, सन से बड़े होते हैं, तो आपको इसी में ऐड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? बोलिए, ये हो गया। चलिए अब देखिए कह रहा है आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो नाउ मतलब प्रेजेंट, तो कह रहा है आफ्टर 5 ईयर, क्या है? आफ्टर 5 ईयर सन्स एज या फिर एज ऑफ सन इक्वल टू 5 ईयर आफ्टर, तो +5 कर देंगे। फादर्स एज क्या हो जाएगा? तो फादर का एज था x + 30 और उसमें ऐड कर देंगे 5, क्या कर देंगे? ऐड 5 इक्वल टू क्या हो गया? x + 35। अब क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है ए फादर इज 30 ईयर ओल्डर देन हिज सन, कह रहा है आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ एज ऑफ फादर विल बिकम्स 4 times ऑफ हिज सन, यानी 5 ईयर के बाद जो एज है, तो सबसे पहले फिर वही कॉन्सेप्ट में अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे पुट करते हैं। दो चीज आपके पास दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है x + 5 सन का एज, और थोड़ा सा स्पेस के साथ फादर्स एज भी आप राइट कर लीजिए। अब क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, कितना आसान बात है। 5 ईयर के बाद जो एज है ना, एज ऑफ द फादर विल बिकम्स, यानी फादर का एज बिकम्स, क्या बिकम्स 4 times हिज सन, यानी ये फादर का एज जो है ना वो 4 times हो जाएगा, यही कह रहा है। तो बच्चों ये तो 4 times हो ही गया, ये 4 times तो हो ही गया, यही कह रहा है। तो इक्वल कब होगा? जब इसको 4 times नहीं, इसको 4 times करेंगे तो इक्वल होगा। यही मैं कह रहा हूं कि जिसमें कहे उसमें ना करियो, क्या समझे? जिसमें सेंटेंस बोले उसमें ना करियो, करियो तो करियो दूसरे वाले के साथ करियो। कोई दिक्कत है? तो चलिए यही हो गया आपका कॉन्सेप्ट। तो इसमें 4 times था, तो आप क्या कर दिए? इसमें 4 times कर दिए, 4 times कर दिए इक्वल टू, ये मैंने समझाया था, इक्वल टू x + 35। किस फॉर्मेट में है आंसर, उसको भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। तो देखिए बच्चों, सॉल्व भी नहीं किया है, यही वाला रहने दिया है, और सिर्फ हमको मिलाना है कि x + 5 में ही 4 × है, और यही आपका क्या है? यही है आपका आंसर।
चलिए बच्चों, कह रहा है द 2 डिजिट नंबर इज 7 मोर देन 3 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। अब देखिए कितना गड़बड़ है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको 2 डिजिट नंबर आए तो सबसे पहले वंस ढूंढिए और टेंस ढूंढिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। तो कितना नंबर है? 4 का 1। 4 का 1 में कह रहा है लेट वंस डिजिट इक्वल टू, अब देखिए x मान सकते थे बट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, कह रहा है x इज द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस एंड y इज द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस, वही हुआ वंस प्लेस। तो यूनिट प्लेस डिजिट एट यूनिट प्लेस इक्वल टू, यहां दिया हुआ है y, क्या दिया हुआ है? यूनिट प्लेस को मानना है y, ओके, और टेंस प्लेस को मानना है क्या? x। तो डिजिट एट टेंस प्लेस इक्वल टू x। तो अब कुछ मत सोचिए, पहले नंबर बना लीजिए। तो नंबर आपने बनाने के लिए अभी तुरंत जाना है हाल फिलहाल में, ये देखिए टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई और +1, ये नंबर बना लिए। अब देखिए क्या है, अब कह रहा है, कहां गया? हाँ, अब कह रहा है 2 डिजिट नंबर इज 7 मोर देन 3 टाइम्स द डिजिट सम ऑफ डिजिट। फिर से कुकर का सीटी आवाज कर रहा है, माइंड उधर चला जाता है। कह रहा है कि 2 डिजिट जो नंबर है आपके पास, ये 2 डिजिट नंबर है, तो ये क्या नंबर नहीं, लिख लीजिए यहाँ 2 डिजिट नंबर, यह है। अब क्या कह रहा है? पहला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ए 2 डिजिट नंबर इज 7 मोर देन 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट मतलब क्या हो गया? देखिए सम ऑफ डिजिट इक्वल टू क्या हो गया? देखिए डिजिट का सम, तो सम ऑफ डिजिट तो ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो बात जो दिया हुआ है उसको आप पहले इक्वल करके रख लीजिए, यही मैंने भी बताया है। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है 2 डिजिट नंबर इज, यानी 2 डिजिट नंबर इज 7 मोर देन, ये 7 मोर है, अरे समझिए ये 7 मोर है, तो इसको मोर करना पड़ेगा। 7 मोर देन 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, तो 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ डिजिट से ये मोर है, तो इसको क्या कर दीजिए? मोर कर दीजिए। कितना मोर कर दीजिए? 7 मोर कर दीजिए। फिर से यस, वंस मोर। ओके बच्चों, वंस मोर दैट मीन्स, ये मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से मैं देख रहा हूं। देखिए हमने अभी बताया आप लोगों को, दोनों को लिख दीजिए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा ग्रामेटिकली भी इसको देखना है। कह रहा है 2 डिजिट नंबर इज, तो 2 डिजिट नंबर इज 7 मोर देन, ये 7 ज्यादा है, तो इसको 7 ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन देन के बाद देख लीजिए किससे मोर है, क्या सम से है या किसी और से है, पहले ये तो देखेंगे ना, सम ऑफ डिजिट होगा तब ना। तो यहाँ कह रहा है मोर देन 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, तो 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ डिजिट ये हुआ। अब ये मोर इससे है, तो ये मोर है ही, इक्वल कब होगा? जब इसको मोर कर देंगे, तो इसको मोर कर दिए। बोले कैसा लगा मेरा कॉन्सेप्ट? अब तो ये हो गया। तो क्या कर रहा है? इतना हो गया, तो कह रहा है राइट द इक्वेशन x एंड y, यही हो गया राइट द इक्वेशन x एंड y। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, यही है आपका आंसर, टेंशन नको। अब देखिए बच्चों, फिर से कह रहा है कि द सम ऑफ ए नंबर ऑफ 2 डिजिट एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। इसका मतलब फिर से यही, बेकार हमने मिटा दिया इसको। ये कह रहा है लेट, यहां देख लेते हैं क्या सपोज किया है। कह रहा है वंस प्लेस इज x एंड टेंस प्लेस y है,
तो वंस प्लेस, देखिए यहाँ क्या आ गया ना, वंस प्लेस इक्वल टू एक्स, और टेंस प्लेस क्या है बच्चों, टेंस प्लेस है हमारा वाई। अब क्या करना है, दिमाग नहीं लगाना है, पहले नंबर निकालना है बिना पढ़े, 2 डिजिट नंबर ना, तो 2 डिजिट नंबर इक्वल टू, बोलिए टेंस प्लेस वाला 10 से मल्टीप्लाई प्लस एक्स, ये हो गया। अब फिर कह रहा है रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट, तो डिजिट रिवर्स करके 2 डिजिट रिवर्सिंग नंबर, रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द क्या करना था क्वेश्चन, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर यहां लिख लेंगे, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इक्वल टू, रिवर्सिंग डिजिट ये देखिए, ये यहां चला गया, तो देखिए y में है तो x में कर दीजिए, सिंपल सी बात, ज्यादा नहीं सोचना है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, जब आपने रिवर्स कर दिया तब कह रहा है कि सम ऑफ ए नंबर ऑफ 2 डिजिट एंड ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो दोनों का सम कर दीजिए। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ बोथ नंबर, तो y प्लस एक्स और प्लस 10x प्लस वाई, सम ऑफ कर दिए। अब क्या कर रहा है, सम ऑफ द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 99, ये तो आसान बात था, इक्वल टू 99, इज 99 इक्वल टू 99। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं मेरा कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आपको सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट का वैल्यू फाइंड करना है। तो सब्जेक्ट क्या है, ये कुछ भी नहीं है, जिसे इसमें दिया हुआ है v इक्वल टू यू माइनस एफ टी दिया हुआ है, तो ये दिस इक्वल टू, तो जो इक्वल टू है ना बच्चों, यही सब्जेक्ट है यहाँ पे। अभी ये क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे s इक्वल टू समथिंग है तो s क्या है, सब्जेक्ट है। p इक्वल टू समथिंग है तो p क्या है, सब्जेक्ट है। इस तरह से यहाँ s सब्जेक्ट है, ये हो गया सब्जेक्ट। तो आपको क्या कहना है कि इस सब्जेक्ट को चेंज कर देना है। अब आपको क्या करना है, t इसका सब्जेक्ट बनाना। ये मैंने वहां सेंटेंस था तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख लिया है, t को सब्जेक्ट बनाना, यानी इसमें कहीं ना कहीं t मिलेगा आपको, या कहीं हर एक जगह t मिलेगा, उसको इलिमिनेट करके t इक्वल टू समथिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी v इक्वल टू समथिंग है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यही है कि दिस इक्वल टू है, तो इस t का सब्जेक्ट t इक्वल टू आप फाइंड कीजिए। तो कहीं भी देखिए, और दूसरा बात ये भी जानिए कि v इक्वल टू समथिंग का मतलब हो गया कि इस टर्म में इक्वल टू वाले में कहीं भी v नहीं होना चाहिए। s इक्वल टू यहाँ पे कुछ है तो इसमें s कहीं नहीं होना चाहिए। p यहाँ पे है तो p यहाँ पे कहीं नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, तो यानी t अगर आप फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो फिर जो आएगा रिजल्ट, यानी जो आपका आंसर आएगा, उसमें t कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो इतनी सी इसके लिए बेसिक है जो आप समझ चुके हैं। तो अब आइए शुरू करते हैं 5 का a नंबर का सॉल्यूशन। देखिए 5 का a नंबर में दिया हुआ है v इक्वल टू यू माइनस एफ टी, ये दिया हुआ है, और आपको सब्जेक्ट क्या बनाना है, t। तो मैं ये आपको सजेस्ट करता हूं कि इस टर्म में देखिए t वाला पोर्शन कहाँ है, तो t वाला टर्म आपको यहां दिख रहा है, तो उस t वाले टर्म को लेफ्ट साइड लेते आइए। तो t वाले टर्म को लेफ्ट साइड लेते आएंगे। देखिए ये t वाले को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा, इक्वल टू u रहेगा उस तरफ, और इसको फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड से लेफ्ट राइट में लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस v रहेगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे t हो गया क्या, t इक्वल टू यू माइनस वी और बाय ये वाला f। देखिए t इक्वल टू ये हो गया, और यही है बच्चों आपका आंसर, यानी यही हुआ t इक्वल टू समथिंग, जिसमें t कहीं भी नहीं है इस आंसर में। तो यही है आपका आंसर। तो ये बहुत ही आसान स्टेप में ये बन जाता है और बहुत ही इजी टॉपिक है, तो आप इससे घबराएंगे बिल्कुल नहीं। ओके, चलिए बी नंबर क्या कह रहा है उसको देखिए। बी नंबर है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिजिक्स का फॉर्मूला इसमें पुट कर दिया है। देखिए क्या कर रहा है,
ए को सब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए ए वाला यहाँ टर्म कहाँ पे है, ये वाला टर्म पूरा लेना है, ये वाला टर्म ए वाला है। तो बच्चों देखिए ये पॉजिटिव हो गया था, इधर लाए थे तो ये वैल्यू मेरा सही था, इधर पॉजिटिव ही है तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये वाला को लेफ्ट साइड लेते आएंगे। तो s माइनस यू टी इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर। आप समझ रहे हैं? या तो आप क्या कीजिए ना, जहां पे ए वाला, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो एक्सप्रेशन है, तो जिसमें ए वाला है उसको पहले लिख लीजिए और इसको बाद में लिख लीजिए, तब तो इस तरह से आएगा ना। आप समझ रहे हैं? तो क्या हो गया बच्चों, यही बोल रहे थे कि ये 1/2 AT स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, यानी ये वाला पूरे को इस तरफ और इसको उस तरफ कर देंगे और उसके बाद फिर इसको उधर ले जाएंगे, तो इस तरह से हो जाएगा s माइनस यू। अब आपको क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ a को सिर्फ रखिए और सबको हटा दीजिए। देखिए यहाँ 1/2 है, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, AT स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू s माइनस यू टी होगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया और a निकालना है, तो a इक्वल टू हो गया 2 इंटू s माइनस यू टी बाय टी स्क्वायर। और देखते हैं किस फॉर्म में आंसर है। तो बच्चों इसी फॉर्म में आंसर है, यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं। देखिए फिर है हमारे पास p इक्वल टू a, सी नंबर क्वेश्चन में है p इक्वल टू a बाय a प्लस b और सब्जेक्ट आपका क्या है, a है, यानी a का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ भी a है, यहाँ भी a है और इसको आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, यही ना है। तो चलिए क्या करेंगे, इजी वे में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है कि नहीं है ना, तो इसको पलट दीजिए। पलट दीजिए का मतलब ये हो गया कि 1/p हो गया और इक्वल टू हो गया a प्लस b बाय a हो गया। बोलिए ये आसान स्टेप है, आपके सर किसी दूसरे मेथड से भी बताए होंगे, आप उस मेथड को भी फॉलो करेंगे, या तो इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करके देख लेंगे, बट अभी जो मैं बता रहा हूँ फिर कंपेयर करेंगे कि दोनों में कौन इजी था, है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा ना, 1/p इक्वल टू, देखिए ये स्प्लिट कर दीजिए, a बाय a प्लस b बाय a। ओके बच्चों, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। क्या हो गया, 1/p इक्वल टू 1 प्लस b बाय a हो गया। देखिए 1/p और ये 1 को इधर लाएंगे तो -1 इक्वल टू b बाय a। ओके बच्चों, अब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे a को फाइंड करना है, यहाँ p एलसीएम ले लीजिए, तो 1 माइनस p हो गया इक्वल टू b बाय a। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरचेंज किए थे, यहाँ लिख सकते हैं आप चेंज टू डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, इंटरचेंज कर दीजिए। ये हो गया बच्चों, यहाँ फिर वही सेंटेंस यहाँ लिखेंगे, तो p बाय 1 माइनस p इक्वल टू a बाय b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो a इक्वल टू, मेरा ये देखिए यहाँ आ जाएगा सिर्फ, और इस तरफ a सिर्फ बचेगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, pb बाय 1 माइनस p। ये हो गया आपका pb बाय 1 माइनस p। आप समझ रहे हैं, ये बहुत ही आसान था। ये देखिए यहाँ से यहाँ क्या किए, सिर्फ इसको यहाँ लेते आए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ हाफ क्रॉस किए, ये वाला यहाँ चला गया तो इस तरफ क्या बचा, सिर्फ a बचा, तो a इक्वल टू ये आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ रहे हैं, ये बहुत ही आसान स्टेप था जिसमें ये बन गया। और अगर आप सोचेंगे कि शुरू में ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते तो आसान बन जाता, तो चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे इंटरचेंज नहीं करेंगे तो ये इस मेथड से नहीं बनेगा, और अपने मन से यहाँ इंटरचेंज किए हैं तो लास्टली कहीं ना कहीं आपको फिर से इंटरचेंज करना ही पड़ेगा। फिर से हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड सी का।
है P इक्वल टू ए बाय ए प्लस बी। आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, P इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए बचेगा। अब देखिए बच्चों, हम लोगों को ए इलिमिनेट करना है। क्या करना है? ए इलिमिनेट करना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा पी ए, इसको इंटू करेंगे पी ए प्लस पी बी होगा इक्वल टू ए। ए इलिमिनेट करना है तो पी ए वाले को एक तरफ लेते आएंगे इक्वल टू पी बी। ये देखिए ये पी ए और इस तरफ माइनस, तो यहाँ माइनस पी बी हो गया। तो बच्चों देखिए ये माइनस पी बी जो आता है ना, ये आपको कभी कभी कंफ्यूज कर देगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। ए इलिमिनेट करना, तो ए को कॉमन ले लिए, तो बच्चों p माइनस वन इक्वल टू माइनस पी बी। तो a इक्वल टू क्या हो गया? माइनस पी बी बाय p माइनस वन। लेकिन आंसर बच्चों इस फॉर्म में है, तो यहां आप क्या करेंगे ना, देखिए माइनस पी बी है बाय, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब हो गया कि माइनस वन कॉमन या फिर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा, वन माइनस पी हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? पी बी बाय वन माइनस पी। तो देखिए बच्चों ये भी ठीक था और ये भी ठीक था, तो दोनों मेथड से आपको पता होना चाहिए। किसी स्टूडेंट को जो भी अच्छा लग रहा है उसको आप क्या कीजिए, बना लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ रहे हैं और आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिलेगा। नेट भी बहुत स्लो है इस एरिया में, तो अपलोड होते होते भी कभी कभी क्या होता है, फेल हो जाता है। 90% तक जाते हुए फिर वो रुकता है, तो फिर रुका हुआ ही रह जाता है वीडियो, फिर वो सक्सेसफुल नहीं लिखा के अनसक्सेस लिखा जाता है। फिर रिज्यूम करने के बाद फिर वो शुरू से 1% से स्टार्ट होता है। तो ये प्रॉब्लम 2-3 दिन से ये भी हो रहा है, तो इससे भी डिस्टर्ब हो रहा है क्लास। तो चलिए डी नंबर क्या है, देखिए S इक्वल टू टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये अब यहाँ देखिए क्या है कि हमको H को सब्जेक्ट बनाना है। तो बच्चों यहाँ देखिए यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, दिख रहा है आपको? तो ये हो गया S इक्वल टू टू इंटू एल बी प्लस टू इंटू बी एच प्लस टू इंटू एच एल। ये हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, H वाले टर्म को उधर रहने देंगे और इसको इस तरफ लेते आइए। क्या हो जाएगा बच्चों? S माइनस एल इधर लाएंगे तो टू एल बी माइनस में इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ दोनों में 2H है, यहाँ भी 2H है, तो हमने 2H को एक ही स्टेप में कॉमन ले लिए, तो B प्लस एल हो गया। आप क्या करेंगे ना, एक स्टेप पहले लिख लेंगे, दूसरे स्टेप में कॉमन लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। S माइनस टू एल बी इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ तो कॉमन ले ही लिए हैं। आपको क्या करना है, H को सब्जेक्ट बनाना है, यानी H को सब्जेक्ट बनाना है तो H इंटू टू एल प्लस बी, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ देखो दोनों इंटू है, इस तरह से कर दिए, क्या हो जाएगा? ये नहीं भी करेंगे तो इधर डायरेक्ट आप कर सकते हैं, मैंने समझाने के लिए ये काम किया है। तो H इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? S माइनस टू एल बी बाई, ये क्या है, ये वाला इंटू में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो गया, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये स्टैंडर्ड है और फिर आप अरेंज कर सकते हैं। ओके बच्चों, आइए ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ई नंबर में है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, और आपको क्या करना है, r2 को सब्जेक्ट बनाना है। r2 को सब्जेक्ट बनाना है तो 1/r प्लस में है तो उसी तरफ रहने देंगे, और ये 1/r1 इक्वल टू 1/r2। ओके, देखिए क्या करेंगे,
ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ इस तरह से दो टर्म होने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। आप जानिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है। से x माइनस टू बाय इस तरह से 4, तो बच्चों ये एक टर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस माइनस के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये एक टर्म है। तो इस तरह का फॉर्मेट हो, इस तरह का फॉर्मेट हो, है ना, तब ये एक टर्म कहलाता है ना। और यहाँ 1/x इस तरह का कुछ भी रहे तो एकक टर्म, टर्म समझते हैं ना, मोनोमियल जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना बच्चों। तो मोनोमियल होना चाहिए, तो वो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। तो r इंटू r1, अब यहाँ देखिए r1 और इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 1/r2। अब यहाँ देखिए ये एक टर्म हुआ, इसको एक टर्म बोलते हैं, इसको एक टर्म बोलते हैं। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, ये देखिए हमको r2 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे इंटरचेंज कर दीजिए। ये इंटरचेंज बार बार मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अगर इसको नहीं करेंगे तो आपको हार्ड लगेगा। देखिए कैसे हार्ड लगेगा हमें बताऊं। देखिए इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 इंटू सॉरी r2 इंटू r1 माइनस r इक्वल टू, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r1 होगा कि नहीं, ये r1। अब यहाँ देखिए r2 इक्वल टू r1 और बाय ये हो गया, इधर से इधर जाके बाय में चला जाएगा ये वाला टर्म, तो r1 माइनस r, और यही आपका क्या हो गया आंसर। अगर आप इसको इंटरचेंज कर देते तो इजी वे में एक ही स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करते तो और अच्छा लगता है ना। तो अपना अपना स्टाइल है इसको सॉल्व करने का। तो इसलिए मैंने इसे यहाँ इंटरचेंज नहीं किया, क्योंकि हो सकता है ये मेरा कॉन्सेप्ट है आपको हार्ड लगेगा, है ना। तो मैंने जनरल मेथड से ही इसको कर दिया। ओके बच्चों, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने जो इंटरचेंज करके बनाया था वो मेथड भी जानिए, कहीं कहीं वो बहुत ही इजी हो जाता है अगर आप करते हैं तो। चलिए, तो अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। 6 का ए, यहाँ कह रहा है कि एल को सब्जेक्ट बनाइए, यही है, इसका थोड़ा लेवल हाई कर दिया है, एल निकालना है इससे। तो चलिए t इक्वल टू हो गया 2 पाई रूट अंडर l/g। तो देखिए आपको l को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको हटाइए, इधर से जाके इधर बाय हो जाएगा तो t/2 पाई हो जाएगा इक्वल टू रूट अंडर l/g हो जाएगा। देखिए अब यहाँ रूट क्या कर रहा है, तो रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए टी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, और इधर से रूट खत्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आपको क्या निकालना है, एल फाइंड करना है। तो एल को यहाँ रहने ही देंगे, सिर्फ जी को हाफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये वाला यहाँ और ये वाला ऐसे, हाफ क्रॉस मतलब नीचे वाला सिर्फ ऊपर। तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर जी बाय 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू एल। तो यही हो गया एल इक्वल टू, किस तरह से है आपका आंसर, आपका आंसर है बच्चों जी टी स्क्वायर। तो इसको सीधा कर सकते हैं जी टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, यही है आंसर। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। चलिए 6 का बी क्या कर रहा है उसको देखिए। बी नंबर है r इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर 1 माइनस 1 बाय r1 स्क्वायर माइनस 1 बाय r2 स्क्वायर, नहीं 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, यही है। यही, और वैल्यू फाइंड करना है r1 का, r1 का वैल्यू फाइंड करें। फिर देखिए यहाँ रूट है तो इसको हम लोग बाय में करेंगे पहले, r/2 पाई इक्वल टू रूट अंडर 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ओके, फिर क्या करेंगे यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड,
करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आर स्क्वायर बाय 2 जब 4 और पाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, ये रूट कैंसिल हो गया, तो 1/r1 माइनस 1/r2 यही होगा। चलिए आपको क्या निकालना है, R1 निकालना है। तो ये एलसीएम नहीं ले लेंगे, क्यों? क्योंकि ये देखिए अकेला टर्म ही R1 वाला है, ये वाला क्या हो गया 1/r2 को इधर लेते आएंगे, तो r स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर और प्लस ये वाला लेते आएंगे तो 1/r2 इक्वल टू 1/, एडजस्ट कीजिए ये साउंड। क्या हो गया बच्चों, यहाँ देखिए ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर यहाँ नहीं ना कर सकते हैं, और R1 का वैल्यू है तो इसको आप इंटरचेंज भी नहीं कर सकते हैं। ये भी क्या कर सकते हैं, ये एक टर्म, ये देखिए एक टर्म ये, एक टर्म ये, दो टर्म है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, और कर भी सकते हैं इस तरह से पूरे में करना पड़ेगा तो वो बहुत लफड़ा वाला बात है। ये एलसीएम ले लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर R2 ये होगा 4 स्क्वायर R2। यहाँ इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R स्क्वायर R2 माइनस सॉरी प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू R1। हम ही डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा R1, ये हो गया R2 का सॉरी R का स्क्वायर R2 प्लस 4 क्या हो गया है 4 स्क्वायर बाय नहीं होगा इक्वल टू, ये हो गया इधर से 1 से जाएगा तो 4 स्क्वायर R2 ये हो गया। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए 4 स्क्वायर R2 बाय ये वाला पूरे नीचे जाएगा तो R स्क्वायर R2 प्लस 4 स्क्वायर, और यही आपका क्या है आंसर है। आपके आंसर में ये वाला इधर है तो इससे कोई मतलब नहीं है, और यही आपका क्या है आंसर। ओके बच्चों, ये भी क्या था इजी था, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 का सी नंबर देखिए क्या कह रहा है, 6 का सी है c इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और सब्जेक्ट बनाना है t। अब आप देखिए यहाँ भी टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर, ये सेम ही है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, है ना। और कुछ कर सकते हैं इसमें, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो c 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, अब देखिए c इसे इंटू करेंगे प्लस सी टी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, टी वाले टर्म को एक तरफ लाइए तो देखिए यहाँ सी टी स्क्वायर रहने दीजिए, और ये टी वाला इधर लाएंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, ये देखिए 1 और इसको इधर लेते जाएंगे तो माइनस सी, यहाँ से हम लोग टी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सी प्लस 1 इक्वल टू हो गया 1 माइनस सी, तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1 माइनस सी बाय सी प्लस 1। होगा तो चलिए टी इक्वल टू रूट अंडर, ये स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाएगा, 1 माइनस सी है बच्चों तो इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 प्लस सी आराम से लिख सकते हैं, और यही आपका क्या है आंसर है। तो कहाँ गया आंसर, बहुत अच्छा, ठीक।
अब है 6 का डी, लास्ट नंबर इस क्वेश्चन का, आज के क्लास का नहीं, आज तो ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है हमको। r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, यही है। r2 का वैल्यू निकालना है, ये तो बहुत आसान है। a इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। ओके, देखिए ये माइनस वाला है तो इसको इधर लेते आइए, क्योंकि r2 निकालना है और r2 में माइनस अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको फिर इधर करेंगे तो पाई माइनस r1 का स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा। तो r2 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया पाई r1 स्क्वायर माइनस ए। तो r2 इक्वल टू रूट अंडर पाई r1 स्क्वायर माइनस ए, और यही आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं है, क्या दिक्कत हो गया? ओ देखिए बच्चों, ये पाई यहां से हटाए हैं तो यहाँ ये बाय लिखने के लिए भूल गए, और यहाँ पे भी बाय लिखने के लिए भूल गए, ये हो गया है ना। तो क्या करेंगे ना, ये आंसर नहीं है तो इसको स्प्लिट कर दीजिए ना, पाई r1 स्क्वायर बाय पाई इक्वल टू ए बाय पाई, होगा ना माइनस में। तो ये हो गया रूट अंडर r1 स्क्वायर माइनस ए बाय पाई, ये आंसर है। तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। आप सोचेंगे कि सर अगर मैं यहाँ तक ही छोड़ दूंगा तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, है ना, कुछ भी नहीं होगा। बस होकर हो सकता है कि 1.5 नहीं, सिर्फ हाफ मार्क्स कट सकते हैं। अगर 3 है तो उससे हाफ मार्क्स कट सकता है अगर आंसर नहीं मिलाएंगे तो। बट अगर आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो भी उतना घबराने के बाद नहीं। ये 6 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको भी देखिए। 7 का ए नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 का ए कह रहा है कि सब्जेक्ट बनाना है n। क्या बनाना है बच्चों, सब्जेक्ट बनाना है n। तो चलिए दिया हुआ है हमारे पास l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही दिया हुआ है। तो चलिए l, अब आप देखिए ये a यहाँ क्या कर रहा है, इसको इधर लेते आएंगे, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। आपको n को फ्री करना है, तो n को फ्री करेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा n माइनस 1, देखिएगा, और ये d इंटू जाके इधर डिवाइड हो जाएगा तो a माइनस ये क्या हो गया d। आप समझ रहे हैं? ओके, अब आप देखिए यहाँ 1 है ना, इक्वल टू यहाँ 1 इस तरफ लेते आएंगे तो l माइनस a बाय डी, और ये प्लस 1 इक्वल टू n हो गया। तो आपका n ही सब्जेक्ट बनाना था, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा ना, देखिए यहाँ d को क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा l माइनस a और प्लस d, और यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए हैं। देख लेते हैं, नहीं बच्चों देखिए आंसर क्या है ना, हमारा ये वाला ही टर्म है, आंसर ये वाला ही टर्म है। ये 1 को पहले लिख के है तो क्या दिक्कत है, ये ही आंसर है, और ये मैंने कर दिया। तो देखिए अब आंसर मैच करने का बात था ना, देखिए स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, है ना, लेकिन यही आंसर है। तो बुक का बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, आपको जो मन में आए वो कर सकते हैं। आप देखिए, आप यहाँ से भी स्टेप ये देखिए, ये मैंने किया। अगर आपके मन में यहाँ ये आ रहा है कि सर इसको इंटू कर दे, तो इंटू करेंगे तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ से हम फिर से बता रहे हैं, ये देखिए ये वाला टर्म क्या करेंगे, l माइनस ए इक्वल टू ये इंटू कर दीजिए तो एन डी और माइनस डी हो गया। अब यहाँ देखिए ये हो गया बच्चों, देखिए ये इधर लाएंगे तो l माइनस ए और प्लस डी इक्वल टू एन डी, और n का वैल्यू निकालना है तो देखिए l माइनस ए प्लस डी, और ये इंटू में था ना n का वैल्यू निकालने के लिए, तो ये जाके इधर डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइडेड बाय डी। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, देखिए सेम आया ना, ये बेवकूफ जैसा कर दिया, ये जो है ना ये स्टेप बेकार था। आंसर फाइनल होना चाहिए ये
लेकिन जबरदस्ती उसका है तो हम क्या करेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए बी नंबर देखिए क्या है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट x यानी x का वैल्यू निकालना है इससे इन टर्म ऑफ ए बी का मतलब हो गया, ये फॉर्मूला जो आपका आएगा इन टर्म ऑफ ए बी, इसका मतलब ये हो गया कांस्टेंट टर्म हो सकते हैं, बट ए बी वेरिएबल में ए बी के अलावा कुछ भी आंसर में नहीं होगा। समझ में रहा है, ए बी के अलावा आंसर में कुछ भी नहीं होगा। हाँ वेरिएबल के बात कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म हो सकते हैं। ओके तो चलिए x का वैल्यू निकालना है, x सब्जेक्ट मतलब x, तो यहाँ x वाला है और कहाँ है ये वाला x वाला है, इसको एक तरफ लेते आइए तो 2ax और माइनस 2bx इक्वल टू, यहाँ देखिए 3a स्क्वायर और ये उस पार चला गया तो क्या बच गया 3b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ कॉमन हो रहा है, हाँ हो रहा है ना, हमको x का वैल्यू निकालना है ना तो सिर्फ x कॉमन लीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने गलती किया था ना, क्योंकि वहां 2bh LB BH और HL वाला क्वेश्चन में जो था ना वो हम लोग 2h कॉमन ले लिए थे तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। यहाँ हम सिर्फ x का वैल्यू निकालना तो x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 2a माइनस 2b। आपको समझा रहे हैं ना कि 2 क्यों नहीं कॉमन लिए, क्योंकि हमको सिर्फ x का वैल्यू चाहिए तो क्यों लेंगे, अगर लेंगे भी तो फिर बाय करना पड़ेगा ना बाद में, इसलिए अच्छा स्टेप था। ये हो गया 3, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप देख रहे हैं, अब देखिए x इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू सॉरी बाय, ये वाला इधर जाके हो जाएगा 2a माइनस 2b। अब देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला और यहाँ a माइनस b होगा, तो क्या करेंगे 3a प्लस b और a माइनस b ये किए बाय, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस b, देखिए a माइनस b कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बच्चों 3/2 बचा और क्या बचा a प्लस 8 का फर्स्ट नंबर। क्या कह रहे हैं यहाँ देखिए सी, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, यानी आपको सी को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाना मतलब सी का इसको एक्सप्रेशन को, जैसे एस इक्वल टू समथिंग है, अब आपको सी इक्वल टू समथिंग करना है। तो चलिए ए नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बच्चों एस आप देखेंगे कि यहाँ ये सी इंटू में है, ये भी इंटू में है, तो हम ऐसा क्यों ना कर दें कि एस क्या करेंगे, देखिए इस तरह से कर दीजिए ना, आसान होगा। एस इक्वल टू इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो इधर से देखिए 100 माइनस R1 बाय 100 होगा कि नहीं होगा, और ये एक बात हो गया। दूसरा इसको भी उसी तरह से करेंगे तो 100 माइनस R2 बाय 100 ये होगा कि नहीं होगा, और इंटू सी। बच्चों आप देखेंगे कि S इक्वल टू ये हो गया 100 माइनस R1 और ऊपर ऊपर इंटू करेंगे तो 100 माइनस R2 बाय ये 100 नहीं, अब ये हो जाएगा 40 और इंटू सी, सी इंटू है इसका मतलब सी यहाँ पे ही है। ओके अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 S होगा इक्वल टू, ये देखिए ये हो गया, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो गया 100 माइनस R1 और 100 माइनस R2 और इंटू सी। तो सी का वैल्यू फाइंड करना है तो ये इंटू में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स 1 2 3 4 S बाय 100 माइनस R1 और 100 माइनस R2। अब ये इस तरह से जीरो मत कर दीजिए, ये कैंसिल होने वाला है नहीं, और ये 5 नहीं है S है, तो इसी फॉर्मेट में कुछ आंसर रहा होगा। देखिए बच्चों ये भी नहीं है आपका आंसर, इस तरह भी नहीं है आप, ये तो बहुत ही आसान था, बड़े बेवकूफ़ है। यही आपका आंसर इस तरह से अच्छा से अरेंज होकर होना चाहिए, बट यहाँ तो एकदम आसान है कि आप सिंपल सी बात है, इसको सिर्फ यहाँ पे ऐसा ला दीजिए। क्या कर दिया है ना बच्चों क्वेश्चन में, देखिए ये इंटू में है ना, तो देखिए इधर इंटू वाला टर्म जाके डिवाइड हो जाता है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। सी इक्वल टू एस बाय, ये पूरा ये दोनों टर्म जो है ये यहाँ पे बाय में लिख दीजिए। ये कोई बात हुआ, एकदम फालतू था क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि
पुट कीजिए R1 इक्वल टू 10, R2 इक्वल टू 5 और S इक्वल टू 200, तो फिर C का वैल्यू निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इतना आप समझ गए। ये तो मैंने कर दिया, लेकिन ये आंसर था नहीं, तो आप इस तरह से आपको करना चाहिए, लेकिन और भी आसान है तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए जब आप C का वैल्यू निकालेंगे तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, देखिए ये ऐसा हो जाएगा, C इक्वल टू S बाय, यही आपका बस आंसर था। तो S अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट R1 इक्वल टू 10, R2 इक्वल टू 5 एंड S इक्वल टू 200। तो C इक्वल टू क्या हो गया, S इक्वल टू 200, तो 200 बाय 100 माइनस 100 माइनस, ये एलसीएम भी नहीं लिया था उसमें, कोई बात नहीं, मैंने एलसीएम ले लिया है, आप समझ ही गए हैं, यही वाला सिर्फ इधर ला दिया है तो आंसर हो गया है। R1 है 10 बाय 100 इंटू 100 माइनस 5 बाय 100, इट मीन्स 200 बाय, देखिए ये हो गया 90 बाय 100 इंटू 95 बाय 100, यानी ये हो गया 200, और ये देखिए नीचे वाला 2 जीरो और इस पे चिपका देंगे इतना, और बाय ये 90 इंटू 5 करेंगे तो 0, 9 5 जा 45 और 9 9 जा 81 और 85, ये देखिए ये कैंसिल हो गया बच्चों। जब ये देखिए 5 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 171, और ये 5 से होगा 4, 1 2 3 4, इतना होगा। अब आप इसको डिवाइड करते रहिएगा तो बहुत भारी भरकम आंसर आएगा, और वो आंसर होगा 233 और मिक्स में है 157 बाय 171, यही आंसर होगा। इसको आप इस तरह से डिवाइड कीजिए तो यही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, बहुत कुछ भी नहीं था, मैंने तो इसको बेवजह ही हार्ड समझ लिया था, ये तो बेवफा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि L को सब्जेक्ट बनाइए, तो चलिए इसका फॉर्मेट फिर से हमको देखना चाहिए। क्या देखेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए, इधर से इधर जाएगा क्या हो जाएगा, 2s इक्वल टू n और a प्लस l। बच्चों आप देख रहे हैं कि ये इंटू में है तो इधर जाके बाय हो जाएगा, 2s बाय n इक्वल टू a प्लस l, तो l इक्वल टू क्या हो गया, इधर जाके माइनस हो गया, 2s बाय n माइनस a। देख लेते हैं पहले क्या आंसर है, 2s बाय n माइनस a, यही है आंसर। तो पहला आंसर ये हो गया। अब कह रहा है कि s इक्वल टू 55 इतना तरह पुट कर दीजिए, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखिए पुट दिस है ना, ये पुट कर दिए तो इक्वल टू, देखिए बच्चों l इक्वल टू 2s, s के जगह पे 55 बाय n के जगह पे 10 है, और माइनस a के जगह पे 1 है, a के जगह पे क्या है 1 है, तो ये हो गया 110 बाय 10 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 11 माइनस 1 यानी 10, और ये 10 10 10 10। चलिए देखिए बच्चों, कह रहा है मेक बी ऑफ ए सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला P इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो क्या है, सी नंबर, P इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ये 8 का सी है ना। तो चलिए हमको क्या बनाना है, बनाना है हमको B को सब्जेक्ट बनाना है, इस B को सब्जेक्ट बनाना है। तो चलिए ये देखिए इंटू है, इधर जाके हो जाएगा P बाय 2 इक्वल टू एल प्लस बी, तो B इक्वल टू क्या हो गया, P बाय 2 माइनस एल, और यही हो गया आपका आंसर।
तो इस सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं खे, क्या समझे? पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? कह रहा है P इक्वल टू 60 और L इक्वल टू 20, P इक्वल टू 60 एंड L इक्वल टू 20, 20 मतलब 12, 20 और 12 में अंतर है 20। तो हो गया बच्चों B इक्वल टू P के जगह पे 60/2 माइनस 20 यानी 30 माइनस 20 यानी 10, ये हो गया। तो कैसा रहा? मजा आया ना? मजा ही आना चाहिए, विदाउट मजा नॉट मजा इन स्टडी। डी नंबर देखिए, कह रहा है C इक्वल टू 5/n f माइनस 32, ये है ना f माइनस 32। फाइंड f व्हेन C इक्वल टू 50, f फाइंड करना है जब C इक्वल टू 50 है। तो पुट कर देंगे, इसमें तो कुछ भी है नहीं, तो बच्चों पुट करेंगे। उससे बढ़िया पहले f फाइंड करना है ना, तो फाइंड f मतलब हो गया सब्जेक्ट बना लीजिए। ऐसे भी कर सकते थे 9C और ये इनटू में होगा तो यहाँ जाके बाय हो जाएगा, इक्वल टू f माइनस 30। देखिए f इक्वल टू क्या हो जाएगा 9C/5 और प्लस 30। ओके, अब क्या करेंगे? पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? C इक्वल टू पुट करना है, C इक्वल टू पुट करना है 50, C इक्वल टू पुट कर दीजिए 50, तो हो जाएगा 9 इंटू 50/50। You understand my 60? 10, 90 प्लस 30 इक्वल टू 80, और ये हो गया आंसर। ये थोड़ा थोड़ा प्यार हमको आए। अरे ओ श्याम, ये 30 नहीं था रे श्याम, ये 32 था, ये 32, ये 32, 22 आंसर। चलिए, कह रहा है मेक ए सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, x/y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, कह रहा है कि फॉर्मूला a को सब्जेक्ट बनाइए। तो पहले a को सब्जेक्ट बना लीजिए ना, उसके बाद फिर पुट करेंगे और फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a भी करेंगे। तो a को क्या करना है? फॉर्मूला बनाना है। देखिए देखिए इस जालिम को देखिए, आप देखेंगे a को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही आपको दिख रहा है, x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू y इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखेंगे इसको इंटू कर दीजिए तो एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर इक्वल टू वाई ए स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर। ए को सब्जेक्ट बनाना है तो ए वाला एक तरफ ला लीजिए, तो एक्स ए स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर इक्वल टू ये वाला हो गया इधर, और इधर लेते जाएंगे तो हो जाएगा x माइनस एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर। अब आप देखेंगे ए स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस वाई इक्वल टू ये हो गया। यहाँ देखिए कुछ कॉमन हो रहा है ना, तो माइनस बी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, यहाँ बचा x प्लस वाई। तो बच्चों ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई। यहाँ स्क्वायर है तो a का वैल्यू निकालना है तो इधर रूट होगा, लेकिन माइनस का रूट होता नहीं है क्योंकि -√4 ये इरेशनल नंबर नहीं है ना रेशनल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। आप रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर चैप्टर में पढ़े होंगे यदि आप मेरा वीडियो देखे हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा इसके लिए a माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये x प्लस वाई बाय यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे
तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये x वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो y माइनस x हो जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल हो गया ना, अब पॉजिटिव हो गया, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इधर हो जाएगा रूट अंडर, ये स्क्वायर है उधर जाके रूट हो जाएगा b स्क्वायर, ये देखिए ये y माइनस एक्स है तो इसको भी y प्लस एक्स लिख देंगे तो स्टैंडर्ड कहलाएगा बाय y माइनस एक्स। अब आप देखिए a इक्वल टू ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो सिर्फ b बचा और इस पे तो कुछ नहीं हो सकता है, तो इतना हो गया y माइनस एक्स, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और अब हम लोग पुट करेंगे, तो क्वेश्चन में जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि पुट कीजिए, क्या पुट कीजिए, वो अभी हम पहले मिटाएंगे तब ना आपको दिखाएंगे। देखिए कह रहा है पुट, क्या कह रहा है पुट, कह रहा है x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 5। पुट करना है x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3 नहीं 5, b इक्वल टू 3 नहीं 5, पुट कीजिए। तो चलिए दिया हुआ है a इक्वल टू b रूट अंडर y प्लस एक्स बाय y माइनस एक्स, तो पुट करेंगे अगर तो x इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू है, a तो नहीं है ना, a फाइंड करना है, b है हमारे पास 5 रूट अंडर y है 4 प्लस 3 बाय 4 माइनस 3, यानी हो गया 5 और ये हो गया रूट अंडर 7 बाय 1 यानी हो गया 5 रूट 7। दिस इज योर आंसर 5 रूट 7। बहुत अच्छा, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बनाने में जो खुशी होता है वो मैं आपको क्या बताऊं, क्या बताऊं। कह रहा है राइट ए फॉर्मूला फॉर y, यानी y को सब्जेक्ट बनाना है, x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्वेश्चन है x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। और सब्जेक्ट बनाना है किसको, y को, यानी ये राइट है फॉर्मूला फॉर y, मतलब सब्जेक्ट बनाना है y को, तो y वाला टर्म रख लेंगे और इसको इस तरफ कर देंगे तो x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये उस पर चला गया तो माइनस के साथ, तो y स्क्वायर इक्वल टू, देख लेते हैं पहले किस फॉर्मेट में आंसर है। एलसीएम नहीं लिया गया है, बहुत अच्छा, तो एलसीएम हम लोग नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर इधर से इधर चला जाएगा इस तरफ, तो ये पूरे में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये बात आप समझे, यहाँ एलसीएम लेना चाहिए लेकिन आपका आंसर इस फॉर्मेट में है इसलिए हमने आंसर नहीं, एलसीएम नहीं लिया है। तो देखिए ये नीचे है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये पूरा 1 ही है, ऐसे समझिए y बाय एक्स रहता और इक्वल टू 2 रहता, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, y इक्वल टू ये वाला इधर चला जाता, यानी क्या हो जाता x2 होता कि नहीं होता, सिर्फ इधर चला जाता, इधर से इधर नहीं जाता, समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये हो गया, तो बच्चों ये रूट हटेगा, y स्क्वायर हटेगा, तो इधर रूट अंडर b स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ये बच्चों देखिए रूट के साथ स्क्वायर चला गया तो सिर्फ b बचा हुआ, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बचेगा। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर इसका भी रूट हटाइए ना, हटाइए, तो नहीं बाबू, ये एक टर्म होता ना, जिस तरह ये है यहाँ एक दो टर्म एक साथ है, यानी हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहे तो स्क्वायर के चलते रूट हटा के एक्स वाई लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ देखिए यह दो टर्म है तो हम लोग इसका अलग अलग इस तरह से रूट नहीं हटा सकते हैं। देखिए दो टर्म है तो इसका रूट से स्क्वायर नहीं हटा सकते हैं, और यही आपका क्या है, y इक्वल टू आंसर है। बोले समझ में आ गया ना। अब हम लोगों को पुट करना है, तो चलिए पुट कर देते हैं। क्या पुट करेंगे, लिखेंगे पुट x इक्वल टू, क्या करना है, x इक्वल टू पहले a इक्वल टू 6 b इक्वल टू 4, a इक्वल टू 6 b इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू निकालना है, तो y इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू b, तो b है हमारा 4
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स है हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर 36, मैं एक लाइन छोड़ दिया। ए है हमारे पास, नहीं एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर है 3, तो 3 3 जा 9, और ए स्क्वायर, ए है हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर 36। ओके, तो 4 रूट अंडर, देखिए ये 9 4 जा हो गया, इधर से इधर करेंगे एलसीएम, तो यहाँ 4 और ये हो गया 4 माइनस 3, यानी हो गया बच्चों 4 रूट अंडर 1/4, यानी क्या हो गया, नहीं 1/4, 4 माइनस 1 है यहाँ पे, यहाँ क्या है 1 है, तो ये हो गया 3/4। देखिए बच्चों ये रूट इस पे रह जाएगा और इस 4 का तो 2 कर देगा, तो बाय 2, ये कैंसिल हो गया 2 से, तो हो गया 2√3, ये हो गया आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बहुत ही पसंद आया होगा।